गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू ऑल आर फाइन। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे आप लोगों के तो आप लोगों के एग्जाम्स भी होंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने ग्रामर आप लोगों को करवा दिया है और ग्रामर के बाद अब आज से मैं शुरू कर रही हूँ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इज दिस क्लियर टू यू? अब जैसे कि देखिए, प्रेजेंट उपहार सबको बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। तो अब जो ये स्टोरी है एक, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी हम जो वीडियो में करेंगे वो ये है बच्चों कि अभी कुछ नहीं है, पूरा लेसन की रीडिंग नहीं होगी, हम उसकी एक समरी मैंने बना ली है, हमने समरी लिख ली है, बात कर ली है। हम आपको वो उसको समझाएंगे कि हम पूरी जो लेसन है उसकी एक शॉर्ट समरी आपको समझाएंगे, ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। जब आप घर बैठ के उसे पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरी चीज, हम उसके वर्ड मीनिंग्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है लेसन से रिलेटेड उन्हें यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है जो कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या चीज हुई है, कैसे हुई है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबको प्रेजेंट लेना बहुत ही पसंद है। आपका बर्थडे आता है या फिर कोई स्पेशल डे होता है, जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो हमें बड़ा, हम इतने करेज होते हैं उसके लिए कि इसमें क्या है, मम्मी बोलेगी नहीं कल खोलना, शाम को खोलेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या लगेगा, अभी के अभी छुप के चोरी छुपे आप उसे खोल लेते हैं। जब आप उसे खोल लेते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है उस गिफ्ट को उसमें देखकर। आई बात समझ में? यू आर सो हैप्पी टू गेट द प्रेजेंट फ्रॉम योर एल्डर्स। आप उनसे लेके इतना खुश होते हैं और वो देके भी उतना ही खुश होते हैं। इसी तरह से एक कहानी के रूप में एक बेस्ट क्रिसमस का, क्योंकि देखिए जो क्रिसमस होता है दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये स्टोरी है पुराने समय की, इसे आज के समय में आपको बताया गया है। सो वी हैव जस्ट रीड अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। ठीक है, इन दिस चैप्टर मैं समरी शुरू कर रही हूँ। इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। द ऑथर वेंट टू अ जंक शॉप इन अ ब्रिडपोर्ट। एक ब्रिडपोर्ट नाम की जगह है, वहां पर ऑथर एक जंक शॉप पर जाता है। अब ये जंक शॉप क्या है, एक कबाड़ी की दुकान जो होती है उसे इंग्लिश में जंक शॉप कहा जाता है। ही नोटिस्ड अ रोल टॉप डेस्क। उसने वहां पर एक बिन दराजों वाली, है ना, इसके अंदर काफी सारी दराजें होती हैं, आप देखते हैं कई ड्रॉर्स जिसके अंदर बनी हुई होती हैं, वैसे उसने एक डेस्क देखी। वो उसने उसको देखी। इट वाज वेरी ओल्ड एंड मेड ऑफ ऑक। इट वाज इन बैड कंडीशन। वो एक प्रकार की जो लकड़ी होती है, ओक का पेड़ का नाम आपने सुना है, ओक नामक पेड़ होता है, उससे बनी थी और उसकी स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी। इट हैड बर्न मार्क्स, उस पे एक तरफ तो जले हुए के चिन्ह भी थे। Since it was cheap, the author decided to buy it and get it repaired. क्योंकि ये उसके लिए बहुत सस्ती पड़ रही थी, जब उसने उसकी रेट पूछी होगी तो उसे बहुत लगा कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, और उसने उसे तुरंत ही खरीद लिया और उसकी रिपेयरिंग करी। He began working on it on Christmas. उसने जब उसे ठीक करने का सोचा तो वो एक क्रिसमस की शाम थी। He removed the rod and tried hard to pull out the rod and stuffed suffered much damage due to the fire and water. The drawers are jammed. उस जो बोल्ट ऑफ मॉडल था, वो उसके ऊपर का जो लकड़ी की ड्रॉर बनी हुई थी वो बहुत ही काफी टाइम से खुली नहीं होती है, तो जैसे जंग सा खा जाती है और आप बहुत खींचने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खींच रही थी, और बहुत उसको उसने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत के साथ उन्हें खोलने की जद्दोजहद कर रहा था। एंड क्योंकि वो जल चुकी थी, बहुत पुरानी थी, इसलिए उसकी जो दराजें थी वो भी जैम हो चुकी थी, जाम हो गई थी, वो खींच नहीं रही थी उससे। एंड ही हिट इट हार्ड, वो उसके साथ बहुत मेहनत कर रहा था। इट इज फिस्ट एंड पुल्ड इट आउट, उसने जितना जो वो लगा सकता था उसने लगाया और उस ड्रॉर को ऊपर से खोल लिया। ठीक है, ही फाउंड अ सीक्रेट ड्रॉर अंडर इट। उसने जो दराज खोली उसने देखा कि उस दराज के अंदर भी एक और सीक्रेट दराज, छोटी सी दराज बनी हुई थी। He took out a small box tin box. अब वो जो दराज थी उसके अंदर एक क्या रखा हुआ था, छोटा सा टिन का बॉक्स रखा हुआ था, छोटा सा। आइए आपको बात समझ में, वो रखा हुआ था। There was a note on it that said, उस पे एक नोट लिखा हुआ था, उस पे क्या लिखा था, Jim's last letter,
ये जिम का आखिरी लेटर है, रिसीव जनवरी 25, 1950। अब देखिए कितनी पुरानी बात है, 1915 की बात है। 29 जनवरी को ये प्राप्त किया गया था। द लेटर राइटर ऑल्सो विश्ड टू पुट इट ऑन हर ग्रेव। और जो लेखक था उसकी ये इच्छा थी, उसने अपनी आपन कि कोई आपने देखा है जब कोई मरता है उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो उसने भी अपनी ये विश जताई थी कि जब मैं मरूं तो इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए। ग्रेव का मतलब होता है दफनाना। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही ओपन द बॉक्स, उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उस बॉक्स को खोला। इनसाइड इट ही फाउंड एन एनवेलप विद द एड्रेस मिसेस जिम McPherson, 12 Copper Beach, Bridgeport, Dorset. The letter was dated December 26, 1914। अब बड़ी उत्सुकता के साथ में, क्यूरियोसिटी क्या होगी, आपके अंदर एक उत्सुकता होती है, ठीक है। उसने उत्सुकता के साथ में उस बॉक्स को खोला, उसने उसके अंदर एक एनवलप देखा और उस एनवलप पे लिफाफे के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था, जिसपे लिखा था श्रीमती जिम मैकफर्सन। ये उस लेडी का नाम होगा, किसी का नाम होगा या व्यक्ति का नाम होगा, जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीच। और ये ब्रिडपोर्ट डोरसेट के, ये जो पता है ये वहां का है जहां इस लेटर को पहुंचाया गया था। The letter was dated 26, उस पे लिखा हुआ था कि ये पत्र कब आया, उसको प्राप्त हुआ होगा 26, 1914 को उसे मिला। The letter had written by Jim to his wife Connie। ये जो लेटर था ये जिम के द्वारा लिखा गया था और उसकी वाइफ कॉनी, उनका नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम था कॉनी, उसके लिए लिखा गया था। He was a soldier, उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। वो एक सैनिक था, सेट अगेंस्ट द जर्मन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो जर्मन्स की तरफ से लड़ाई युद्ध में था। जिम रोट टू हर दैट ही वाज वेरी हैप्पी। अब उसके साथ एक छोटी सी घटना घटी थी उस दिन, जिसका उसने अपनी पत्नी को बताना, उसे प्रसन्नता हुई और उसने ये लेटर अपनी पत्नी के लिए लिखा। He was very happy because something wonderful had happened। उस दिन कुछ इतना अच्छा अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत सा हुआ। आप सोचेंगे ये सैनिक जो होते हैं कितनी मुश्किल दिन बिताते हैं जब वो लड़ाई के मैदान में खड़े होते हैं, उसके लिए अचानक से कोई खुशी की बात आ गई तो उसे कितनी खुशी हुई होगी। The soldiers on the both sides of the no man land were taking up positions in their trenches। जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ हो, तो ट्रेंचेस का जो यहाँ मीनिंग है दैट मीन्स कि बंकर। आपने बंकर सुने हैं, इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जो सैनिक होते हैं वो पृथ्वी पर यानी धरती जो लैंड पोर्शन होता है उसके अंदर गड्ढे खोद लेते हैं, काफी गहरे गहरे गड्ढे होते हैं और उसके अंदर वो छुपकर बैठे होते हैं और उनका निशाना लेके जो आपके एनिमीज होते हैं सामने वाले उनका निशाना साध के रखते हैं और उन पर नजर रखते हैं, ठीक है। इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग, ये एक क्रिसमस की सुबह थी। कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, बड़ी ठंडी, और फ्रॉस्टी का मतलब क्या है, जमा देने वाली, ठीक है। आप देखते हैं फ्रॉस्टी जितना कोहरा होता है वहां पर ठंड इतनी तेज होती है जब उसे फ्रॉस्टी कहा जाता है कि ठंड थी, भयंकर ठंड थी। यू नो कि 25 दिसंबर पर हर ईयर में, हर साल में क्रिसमस के दिन कितनी सर्दी होती है। जिम सॉ द जर्मन सोल्जर्स वेविंग अप विद व्हाइट फ्लैग। उसने देखा कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उनके किसी व्यक्ति ने सफेद झंडा हिलाना शुरू कर दिया। They were calling out on the English soldiers to say Happy Christmas। वो जर्मन सैनिक, इंग्लिश जो सैनिक, इंग्लैंड के जो सैनिक थे, उन्हें हैप्पी क्रिसमस कहने वाले थे। It was a big surprise to be greeted by friend by the enemies। उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। क्या बात आश्चर्य की थी कि जो उनके दुश्मन है वही उनको गले मिलाने के लिए या उनको ग्रीट कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको विश कर रहे हैं, सॉरी। बट इट वॉज नॉट ट्रू, नॉट अ ट्रू। ये सच भी नहीं था और ये कोई चाल भी नहीं थी। द इंग्लिश सोल्जर्स आल्सो विश देम इन रिटर्न। इंग्लिश सोल्जर्स ने भी उन्हें वापस से वही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हैप्पी क्रिसमस। द लीडर सेड दैट दे वांटेड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। उनके लीडर ने कहा कि हम इस त्योहार को इस जश्न के रूप में मनाना चाहते हैं। जिम वाज द ऑफिसर इन कमांड। जिम जो था वो उनका सैनिक ऑफिसर कमांडर था। He allowed him men to join the journey। जो इंग्लिश मैन थे उनका कमांडर था, उसने अपने व्यक्तियों को, सैनिकों को कहा कि जाकर उनको ज्वाइन कर लो। ग्रे कोट एंड खाकी कोट मिलेड, आपस में दोनों मिल गए। मतलब इनका ड्रेस कोड जो बना हुआ था वो इस तरह से था कि एक ने ग्रे कलर के कोट्स पहन रखे थे और एक ने खाकी रंग की ड्रेसेस पहन रखी थी, तो वो आपस में मिल गए।
In the time of war, they were making peace. अब उस टाइम पर भी शांति चाहते थे. The German soldiers who come fast was named Hans Wolf. Before joining the army, he used to play the cello in an orchestra. अब जो जर्मन सैनिकों का जो अध्यक्ष था यानी कमांडर था, वो क्या था, उसने कहा, वो बता रहा था अपने बारे में कि मैं सैनिक नहीं था, है ना. पहले क्या हुआ था, जब युद्ध छिड़ रहे थे तो जहां कोई भी यंग मैन दिख रहे थे उन सबको सैनिक के रूप में ले जाया जाने लग जाता है कि हमारी चिड़िया है, हमें आपकी जरूरत है, और वो ले जाना शुरू कर देते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं सैनिक नहीं था. वो बता रहे हैं अपने बारे में, आई एम नॉट अ सोल्जर. वो क्या थे, वो एक ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं, आप जानते हैं सर, वहां पर एक सेलो बजाया करता था. व्हाट इज द सेलो? सेलो क्या होता है? सेलो एक वायलिन के जैसा, आपने वायलिन देखी, वायलिन छोटी सी होती है, लेकिन उस वायलिन भी जैसा थोड़ा बड़ा वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वाद्य यंत्र होता है जिसे वो बजाता था. ठीक है. जिम हैड बीन अ स्कूल टीचर इन डोरसेट. जिम ने कहा मैं डोरसेट के अंदर एक स्कूल टीचर था. Hans life that he knew Dorset well. तब उस Hans ने कहा कि मैं डोरसेट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ. In fact, he had read about that place in Hardy novel, Far from the Madding Crowd. उसने कहा कि मैं वहाँ कभी गया नहीं, लेकिन मुझे उसकी जानकारी बहुत अच्छे से है. क्यों? क्योंकि मैंने उसे अपनी बुक्स में, मैंने किताबों में और नॉवेल्स में वो पढ़ा है स्कूल के टाइम पे. The soldiers from the rival camps smoked. वो लोग आराम से बड़े उत्साह में जो सोल्जर्स कैंप के अंदर थे बहुत जोर जोर से हंस रहे थे. खाना पीना, स्मोकिंग करना जो वहां पर था उन लोगों का काम, वो सब वो कर रहे थे. And said that he liked the marzipan, the sweet covering on jam bread. हैंस ने कहा कि मुझे तो मार्जिपियंस खाना बहुत पसंद है. व्हाट इज अ मार्जिपियंस? दिस इज अ टाइप ऑफ नेम ऑफ अ डिश. ये एक डिश का नेम है जो वहां पर खाई जाती है. और ये किस तरह से बनती है? ये ब्रेड के ऊपर जो हम केक खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होती है. अंडा, चीनी, मक्खन, मलाई और ये जिसे क्या कहते हैं हम, बादाम, उससे मिलकर बादाम की उस पे गार्निशिंग होती है और इसे खाया जाता है और बहुत मीठी होती है. जिम wrote in the letter that he had never seen or imagine a Christmas party like. जिम ने उस पत्र में ये चीज लिखी थी कि उसने कभी ये चीज सोची नहीं थी, इमेजिन भी नहीं करी थी कि वो दुश्मनों के साथ बैठ के इतनी मस्त पार्टी करेगा कभी. They played football also. उन्होंने वहाँ फुटबॉल खेला. Both agree on one. वो इस चीज पे सहमत हो गए. The countries should have better resolved their disputes by playing फुटबॉल और क्रिकेट मैच. दोनों देशों के अलग अलग गेम थे. The country should have better resolved. ठीक है. Dispute by playing फुटबॉल और क्रिकेट, इनके बीच में थोड़ी सी झड़प हुई क्रिकेट को लेके और फुटबॉल को लेके. Because on one dies in a match whereas war leaves behind orphans and. ये जो मैच था, ये उनकी सोच क्या थी, देखिए उनकी सोच कितनी अच्छी थी उस समय. ये जो मैच था ये इतना अच्छा था कि इस मैच के दौरान अगर कोई हार भी जाता है तो कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई लेडी विधवा नहीं होगी, विडो नहीं होगी, यानी उन सैनिकों की पत्नियां भी होंगी, उसमें उनकी बहनें भी होंगी, उनके भाई बहन भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, वो कोई भी अनाथ नहीं होंगे. The game was finished, so did the drink and cake. Jim told Hans that they hoped to see families as soon as fighting ended by Christmas next. उसने कहा कि इस साल तो हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब हम अगले साल अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. The author put the letter back in the envelope and drove in Bridgeport into Bridgeport. और उसने उस लेटर को लिखकर उसे वहाँ ब्रिडपोर्ट नामक जगह के लिए पोस्ट कर दिया. He meant to hand over the letter to Connie, Mrs. MacPherson. Connie was now 101-year-old. Her house had caught fire, but she was saved. She was in conservatory. यहाँ क्या बात बताई गई है? देखिए इतनी पुरानी बात है और जब 101 साल की अगर महिला हो गई तो ये तो बहुत पुराने समय की बात है. ठीक है. और इस समय जब ये लेटर उसने पोस्ट किया तो उन्होंने अपने हाथ से उसे पोस्ट किया था अपनी वाइफ को, जिनका नाम मिसेस कॉनी था. कॉनी अब 101 साल की हो चुकी थी और अब उनके घर, उनका घर जल चुका था
लेकिन वो बची नहीं थी, वो बच गई थी, उनकी सांसें चल रही थी। एंड शी वाज ए कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी वहां पर किस लिए कन्वर्ट काम में लिया गया है? कंजर्वेटरी का मतलब होता है जैसे अभी हम हॉस्पिटल्स काम में लेते हैं, वैसे बूढ़े वृद्ध लोगों के लिए सेवा नामक जो जगह होती है वृद्ध आश्रम वगैरह होते हैं, वैसे ही कंजर्वेटरी एक जगह थी जहां पर कांच से बना हुआ घर होता है और उसके अंदर वहां वृद्ध लोगों को रखा जाता है, वो वहां पर थी। द ऑथर विश्ड हर हैप्पी क्रिसमस एंड गिव द लेटर टू हर। ऑथर ने उसे हैप्पी क्रिसमस विश किया, अभिनंदन किया उनका हैप्पी क्रिसमस के, और उन्हें लेटर दे दिया। शी रिकॉग्नाइज्ड द राइटिंग टू हर हस्बैंड एंड फेल्ट वेरी हैप्पी। जब उन्होंने उस राइटिंग को देखा लेटर की तो बड़ी खुश हो गई कि ये तो मेरे हस्बैंड की राइटिंग है। उसके बाद she mistook the author for Jim who had come morning home as promised to Christmas. She kissed the author on the cheek and asked him to read the letter to her. She wanted to listen to the voice of her husband. वो जो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, she had that he Jim himself was the best Christmas present to her. लास्ट में क्या हुआ, जो वो इतनी वृद्ध हो चुकी थी, उन्हें वो जो चेहरा था वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो समझ भी नहीं पाई उस चीज को, और जो राइटर है वो उसे अपना पति जिम समझ बैठी है और वो उसके गालों पे उन्हें किस करती है और उसका अभिनंदन करती है, उसे गले लगाती है और उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, तो ये जो लेटर तुमने मेरे लिए लिखा है इसे तुम ही मुझे पढ़कर सुनाओगे। सो इट वाज अ वेरी हार्टली शॉर्ट स्टोरी, जिसे हमारी बुक्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, दैट इज समरी जैसा ही है। इन योर क्लासेस मिडिल क्लास, जब आप बड़े हुए हैं मिडिल क्लास में इतना चलेगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो यू कैन रीड इट वेरी सीरियसली। ओके बच्चों, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसके हार्ड वर्ड्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट। अब हम लिखेंगे, आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल कॉपी पर भी, रीडर की कॉपी में आप लोग ये काम करेंगे। नाउ मेक योर रीडर इंग्लिश रीडर कॉपी आल्सो, ओके। यू जस्ट नोट द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑफ दिस लेसन। हार्ड वर्ड्स, junk shop, clumsily, carpals, Frenches, Carol. You put your numbers yourself also. So please you just note it down. Okay. Conservatory. बेटा राइटिंग शुड बी वेरी नीट, आपकी राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए और ये काम मैं आपकी कॉपीज को होमवर्क के कभी भी देख सकती हूँ, ठीक है। कंजर्वेटरी, vacantly, unwilling, generously, parapet, उनके मीनिंग भी हम करेंगे। parapet, occurred, underneath, marzipians, marzipan, एक मिठाई है जिसका मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीटिंग, distant, dugout, ठीक है, आप नोट करते जाइए। मैं नेक्स्ट 2-3 और बचे यहाँ लिखूंगे।
recognition, muddle headed, Shall these are sufficient for you as a hard work. So you just note it and just try to learn it also. Okay? आप इन्हें याद भी रखें. अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे. अब मैं इनके फटाफट से आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें भी नोट करवा देती हूँ. उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगी. वन बाय वन. ये वर्ड मीनिंग्स थे. अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स में हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज जंक फूड, सॉरी जंक शॉप. अभी मैंने आपको बताया आपको लिखना है अ शॉप सेलिंग, बेचने का काम करती है, जंक मटेरियल, जंक मटेरियल. ओके. इसे आप हिंदी में कबाड़ी की दुकान भी लिख सकते हैं. कबाड़ी की दुकान. ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें. लेसन की स्टोरी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है. सेकंड इज clumsily, not in a skilled way, not in a skilled way, awake body. यानी कि भद्दे तरीके से. क्लमसीली मतलब अच्छा नहीं लगता है, भद्दा. भद्दे तरीके से. कैरल, कैरल. अब कैरल का हिंदी कैरोल जिसे अपन कहते हैं, देखिए बच्चों इसका जो हिंदी अर्थ होता है सॉन्ग सॉन्ग ऑन एक्स ई. Song sang and on Christmas Eve. ठीक है, क्रिसमस के दिन गाया जाने वाला जो सॉन्ग होता है उसे कहते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रपर्स. स्क्रबल्स इसका हिंदी अर्थ होता है हिचकिचाहट. हिच हिचकिचाहट. हिचकिचाहट कब होती है? जब आप किसी के सामने अपने मन की बात को कह नहीं पाते हैं. फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट. फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट. ठीक है, आपको हिचकिचाहट होती है किसी के सामने कोई बात कहने में. ओके. नाउ next is generously. जेन्युइनली का मतलब क्या होता है? देखिए लिबरली यानी कि उदारता पूर्वक.
लिबरली, लिबरली का हिंदी मीनिंग यानी जेनरस का उदारता पूर्वक होता है। नेक्स्ट इज वेकेंटली, रिक्त स्थान, वेकेंटली जो जगह खाली होती है तो उसके लिए काम में लिया जाता है वेकेंटली, जिसका अर्थ होता है खाली स्थान। जब कोई स्थान खाली होगा उसे भरा जाता है, वैकेंसी निकाली जाती है। वैकेंसी इसी से बना है वेकेंटली विथ ब्लैंक। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, वेरी गुड। यू जस्ट नोट इट नाउ एंड ट्राई टू लर्न एट होम आल्सो। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, एक एक करके मैं क्वेश्चन और आंसर भी इसी पे लिखवाऊंगी और आप लोग उन्हें समझकर अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे विद गुड हैंडराइटिंग। सेवेंथ वन इज मडल हेडेड, मडल हेडेड। मडल हेडेड जो होता है इसका मीनिंग होता है बद दिमाग। जब दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है किसी का तब उसके लिए बद दिमाग वर्ड यूज में लिया जाता है। And that means in English is confused or mental case। आगे बच्चों आपको बात समझ में, बड़े आसान से देखिए जो वर्ड होते हैं ये भी बड़े इजी होते हैं। You should try to read it and learn it. Okay, unwillingly. Next is unwilling। अनविलिंगली का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज अनिच्छापूर्वक, बिना इच्छा के, है ना। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं बिना इच्छा के। ठीक है, समझ आ रहा है। एंड इन इंग्लिश विदाउट कॉलिंग, कई बार आपको होता है मन नहीं होता है, कोई बुलाता है तो आपकी इच्छा नहीं होती है, ठीक है, और आप इसके बाद में क्या करते हैं, अपना काम करना, फिर भी आपको कई बार आपको काम करना पड़ता है। There are two remaining or also sorry, ninth one is trenches। trenches यानी कि बंकर। In English we have to write our hiding place for soldiers। Okay, and the last one conservatory। कंजर्वेटरी का हिंदी मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, स्वास्थ्य लाभ के लिए बनाया गया घर, स्वास्थ्य लाभ के लिए बनाया घर या अस्पताल जिसे आप कह सकते हो। एंड इन इंग्लिश द मीनिंग ऑफ क्लास हाउस फॉर टेकिंग गेस्ट, क्लास हाउस फॉर टेकिंग, आपको समझ आ रहा है, रेस्ट, जहां पर आराम किया जाता है। दैट्स ऑल द इन दिस लेक्चर, दिस इज अ पार्ट 1। ओके, आप इसे पार्ट 1 के रूप में आज आप इतना ही करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी शुरू कर देते हैं। देयर आर टू स्मॉल क्वेश्चंस ऑन द पेज नंबर 14 इन योर बुक, बेटा, है ना, आपके बुक में पेज नंबर जो 14 है वहां पर दो क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। उन दो क्वेश्चंस के आंसर हम अभी करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। यू हैव टू जस्ट नोट इट इन योर कॉपी और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम आगे वाले लेक्चर में फिनिश कर देंगे, ठीक है। हम इसे पूरा ही कर देते हैं। यू हैव टू रिटन ना, ओके। Now, question and answers. Question number 1. What is the question number 1? The question number 1 is, what did the author find in a junk shop? What did the author
author find in a junk shop, find in a junk शॉप। जंक शॉप मैंने अभी बताया था, जो राइटर है, ऑथर है, उसने जंक शॉप पर जाकर क्या चीज ली थी, क्या उसने खरीदा था उस जंक शॉप पर जाकर? हमें पता है उसने जंक शॉप पर जाकर एक ड्रॉअर खरीदा था, टेबल रोल टॉप जो होती है वो खरीदी थी, डेस्क खरीदी थी। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अभी हम दो ही करेंगे, यू शुड राइट पेन नंबर 14 आल्सो। ओके, क्योंकि देखिए जो आपकी स्टोरी है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, आपकी जो स्टोरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जैसे जैसे एक-एक पार्ट खत्म हो रहा है, देयर आर सम क्वेश्चंस पुटिंग ऑन इट। ठीक है, उसमें है कुछ क्वेश्चन, तो ये उन्हीं के आंसर्स हैं, फिर हम एक साथ बात करेंगे। द ऑथर ऑन द रोड टॉप, द ऑथर फाइंड का क्या बन जाएगा बच्चों? फाउंड बन जाएगा, क्योंकि एडिट था इसलिए हम इसका पास में यूज करते हैं। फाउंड a roll top desk in a junk shop, desk in a junk shop. It was made of oak. It was made of oak. ओक के पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे बनी थी ओक वुड, but was in bad condition. But was in, उसकी जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, bad condition. Question number 2. What did he find in a secret drawer? What did he find in a secret drawer? उसके अंदर जो दराज थी उसके अंदर उसे क्या मिला था? Why do you think had? Why do you think? ठीक है, why do you think had put it in there? ओके, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए जरा अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही मीनिंग है उसे समझिए। उसे ये जो सीक्रेट दराज थी यानी गुप्त दराज थी उसमें क्या मिला? आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या कहा होगा या क्यों ऐसा कुछ हुआ कि उसे ऐसा कुछ करना पड़ा, कि उसे छुपा कर रखना पड़ा? इसके लिए हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर को लिख रहे हैं, जस्ट नोट इट from the board. He found a small tin box. He found a small tin box with a, उसमें क्या था? With a letter in a drawer. With a letter in a drawer. वो जो drawer बनी हुई थी उसमें एक letter था. There is a drawer and there is a tin box in the drawer. I think the owner, उसने पूछा आपको ऐसा क्या लगा? ऐसा क्यों, किसने किया होगा या क्यों हुआ होगा? I think the owner of the roll top desk, वो जो डेस्क जिसका था put it there, उसे किसने वहां रखा होगा? Put it there. और वो कौन थे? आपने जब स्टोरी पढ़ ली मैंने आपको बता दिया, तो वो कौन थे? मैक, जिम, मैक, पर्सन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको यहाँ करवा दिए हैं।
इससे रिमेनिंग अब पेज नंबर 14 पर, अभी ये पेज नंबर 10 का था, these are the question answers of पेज नंबर 10। ये दो क्वेश्चन ही थे। इसके आगे जो है अब हम पेज नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में कल नोट करेंगे। एंड यू जस्ट ट्राई टू रीड द स्टोरी फर्स्ट। आप अपनी बुक लीजिए, आप उसे अच्छे से पहले लेसन को रीडिंग करिए, पहला पार्ट पढ़ेंगे और पहले पार्ट के बाद में आपको ये दो क्वेश्चन वहां मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेसन पार्ट है उसे पढ़िए, फिर उसके बाद के जो कल क्वेश्चन उसके आगे के मैं क्वेश्चन आंसर्स कल आपको कराऊंगी। सो टुडेस क्लास इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू एंड जस्ट नोट इट एंड ट्राई टू लर्न इट आल्सो। ओके बच्चों, इन्हें लर्न भी करते जाइए बिकॉज़ हम ये एग्जाम में देने वाले हैं। ओके, थैंक यू।